शरण नवरात्रों में जिला कांगड़ा की तीनों शक्तिपीठों चामुंडा, नंदीकेश्वर धाम, ब्रजेश्वरी देवी, ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तीनों शक्तिपीठों को फूलों से पूरी तरह से सजाया गया है। मंदिरों में माता के दर्शनों के लिए मंदिरों के कपाट सुबह पूजा अर्चना के बाद 4 बजे से ही खोल दिए गए हैं। शरण नवरात्रों में भारी भीड़ उमड़ने के मद्देनजर कांगड़ा के शक्तिपीठों में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से वाहनों की पार्किंग, लंगर की व्यवस्था, पानी व बिजली के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। श्री ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में एसडीएम कांगड़ा एवं सहायक मंदिर आयुक्त नवीन तंवर ने नवरात्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने विधिवत रूप से हवन यज्ञ कर शरद नवरात्रों की शुरुआत भी की। एसडीएम कांगड़ा नवीन तंवर ने कहा कि इस बार कोरोना का प्रभाव कम हुआ है और ब्रजेश्वरी माता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों की कुलदेवी भी है, जिसके चलते बाहरी राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों की भी भारी भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि उत्सव के दौरान इस मंदिर में लगभग 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और सभी आवश्यक व्यवस्था भी की गई है। ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा के मुख्य पुजारी रामप्रसाद शर्मा ने कहा कि मंदिर में एसडीएम कांगड़ा नवीन तंवर द्वारा शतचंडी पाठ की शुरुआत के साथ ही शरण नवरात्रों की शुरुआत हुई है। और क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम भारती है और मैं दिल्ली से आई हूँ, साउथ दिल्ली से। हाँ जी। तो आज किस वजह से यहाँ आना? आज हम इसलिए वजह से आए हैं, ये हमारी कुलदेवी हैं और ऊपर से आज हमारा फर्स्ट नवरात्रा है, तो कि हम टूरिस्ट जगह पे हमारा रिलीजियस भी आना चाहिए हमें, क्योंकि हम डे टू डे हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, तो माता रानी के दर्शन करना ही भूल गए हम लोग। ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। थैंक यू। पहला नवरात्रा है कि क्या मनोकामना जो है आपने? हाँ, पहला नवरात्रा है। हम लोग दिल्ली से के बहुत थके हुए हैं। माता रानी से कहा है कि आगे जो हमारी जन रही हो बहुत अच्छी हो, हमारे जितनी भी फैसिलिटी हम आगे चाहते हैं कि सरकार से हमें और अच्छी फैसिलिटी दी जाए, ताकि हमारे को रुकने के लिए, हमारे खाने के लिए, हमें पीने के लिए कोई ऐसा ना हो कि हम यहाँ खा लें और इन्फेक्शन हो जाए, ताकि हम दिल्ली में जाके बीमार हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि माता रानी हमारे पे कृपा करें, हम सभी पे करें, और हम सारे भक्तों के लिए हम मनोकामना मांगते हैं कि हमारी भी श्रद्धा जो है, जो हम आए हैं इसलिए, और आप सभी की भी पूरी हो। थैंक यू। क्या वजह रही यहाँ का चुनाव करने को लेके हिमाचल के लिए? एक्चुअली हम लोग हर साल आते हैं, तो हमारी मेरी नानी भी आई है, मेरी पूरी फैमिली आई है यहाँ पर, और क्या कहते हैं, ये फर्स्ट नवरात्रा भी है क्योंकि लोगों की बहुत भीड़ लग गई है। अब आते आते हम बहुत भीड़ लग रही है। सुबह से हम आए थे तब कम थी, अब दोबारा हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, फिर दोबारा भीड़ है। समय सारणी ये है कि सुबह 3 बजे मंदिर खुलेंगे और 4 बजे आरती हो जाएगी। उसके बाद मंदिर खुला रहेगा दर्शनार्थियों के लिए। और जहाँ तक आज शुरुआत की सवाल है, मंदिर में हवन कुंड के यज्ञशाला में शतचंडी महायज्ञ शुरू हो रहा है। उसके लिए हम स्थानीय असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए हुए हैं और वो उसकी हवन की शुरुआत कर रहे हैं, और उसके साथ शरद नवरात्र जो है शुरू हो गए हैं। आज पहला नवरात्रा है, तो क्या महत्व रहता है इस नवरात्रे का, और किस देवी के किस रूप की पूजा आज होती है? आज के दिन प्रश्न शैलपुत्री की पूजा होती है, तो इस प्रकार से आज पहला नवरात्र है, शैलपुत्री की पूजा होगी। उसके रूप में भगवती को आराधना की जाती है और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। पहले दिन का क्या महत्व रहता है? पहले महत्व क्या, आज सब नवरात्रे शुरू हुए हैं, इससे ज़्यादा महत्व क्या होगा? जी, मेरा नाम नवीन तंवर है। मैं प्रेजेंटली एसडीएम कांगड़ा के पद पे कार्यरत हूँ। जी बिल्कुल, ये जो नवरात्रे हमारे अभी प्रारंभ हुए हैं, तो ये शरद नवरात्रे सबसे ज़्यादा एक श्रद्धालुओं की भीड़ को, एक श्रद्धालुओं की संख्या को काफ़ी नंबर्स में लेके आते हैं। बहुत लोगों की ये यूपी में, एमपी में, बहुत सारे राज्यों में, हरियाणा में ये कुल देवी हैं, और साथ ही हमारे लोकल स्थानीय श्रद्धालु भी बहुत आते हैं। तो इसके चलते हुए जो साज सज्जा से संबंधित, जो लंगर में स्पेशल व्यवस्था से संबंधित, या सेफ्टी जहाँ ट्रैफिक से संबंधित, या पुलिस डिपार्टमेंट के लॉ एंड ऑर्डर से कोई इस तरह की जो है डीएसपी सर द्वारा सारी एक जो जॉइंट हमारी इंटर डिपार्टमेंटल जो बैठक है वो करीब 2 हफ्ते पहले ही ले ली गई थी, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, उचित व्यवस्था हो, और जहाँ पे नहाते हैं श्रद्धालु वहाँ पे जो है अलग से हमारी पोस्ट है,
तो कहने का मतलब कि जितना भी यहाँ पे स्थानीय प्रशासन है हमारा डीसी सर के मार्गदर्शन में, वो हम सभी जो हैं इसको लेके चुस्त हैं और इसको लेके सारी हेल्प हमारी तरफ से जो है श्रद्धालुओं के लिए कोशिश कर रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए सुविधा प्रदान की जा सके। जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की तैयारी है? जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा फोर्स हमने इसमें एसपी सर से जो है मांगी थी और हमें पूरा कोऑपरेशन जो है इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का मिल रहा है, जिसको डीएसपी साहब की निर्देशन में जगह जगह हमारे कैनोपी शेड से लेकर मेन मार्केट से लेकर जैसे मैंने बताया स्पेशल एक वहाँ पे भी जहाँ पे श्रद्धालु जो घाट के वहाँ पे बसें खड़ी करके वहाँ रुक के स्नान आदि करके जो आते हैं, तो जगह जगह इसको लेके वो है। और सीसीटीवी कैमरा भी हमारे जैसे लगे हुए हैं, तो उनका भी टाइम टू टाइम अभी जो है 2 पीछे काम नहीं कर रहे थे, उनका समीक्षा करने पर तो वो भी दुरुस्त कर दिए गए हैं। तो सारे और हमारे कर्मचारी और पुलिस के कर्मचारी मिलके लॉ एंड ऑर्डर को और सुरक्षा को लेके इसमें इन्वॉल्व है। कुछ आइडिया है सीसीटीवी कितने होंगे? जी, हमारे मंदिर परिसर और आसपास में 16 सीसीटीवी हैं, बाकी एमसी के भी सीसीटीवी हैं। इसके अलावा क्या उम्मीद रहेगी कि 9 दिनों में लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ जाते हैं? जी, समय के साथ जैसे कोरोना के बाद बिल्कुल नंबर्स बढ़े हैं और जो है डेफिनेटली लाखों में अब मुझे लगता है कि हो सकता है कि करीब 10 लाख तक भी श्रद्धालु माता ब्रजेश्वरी मंदिर में दर्शन करने आए। सर, पार्किंग को लेकर किस तरह से कपाट जो है मंदिर के खुले रहेंगे? जी, ये करीब 3 साढ़े 3 बजे से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुबह जो है खुले रहते हैं। सर, पार्किंग को लेकर थोड़ा बहुत अव्यवस्थित माहौल रहता है, इसको लेकर क्या तैयारी है? जी, बसों की पार्किंग जो है नीचे घाट में और जो हमारा जो यात्री सदन है वहाँ पे सुनिश्चित की गई है। बाकी हैवी वाहनों का इस समय जो है बाईपास से ऊपर जो है प्रवेश जो है बंद कर दिया गया है और छोटी गाड़ियों और जो है सभी जो दोपहिया वाहनों के लिए एमसी की सबसे नज़दीकी एक पार्किंग है हमारे पास उपलब्ध। उसके बाद तहसील चौक पे जाते ही सभी की जानकारी के लिए जो है एक अभी मुफ्त में भी एक निःशुल्क पार्किंग भी चल रही है और एक पेड पार्किंग भी है। और आसपास के सभी और भी पार्किंग स्थलों के जो हैं शायद आज या कल में ही वो काम पूरा हो जाएगा। सभी उनके जो है मार्क करके एक मैप पे भी प्रदर्शित कर दिए जाएंगे, टॉयलेट और पार्किंग और जो पानी की व्यवस्था है, ताकि और जो है सुविधा हो सके। पार्किंग की मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई कमी नहीं है शहर में। जैसे मैं इससे पहले चंबा में था इस लगभग साल भर के लिए, तो मैं समझ सकता हूँ पार्किंग की कमी क्या होती है। बहुत ज़्यादा एक स्पेस की कमी थी, जैसे यहाँ पे उस तरह का कुछ नहीं है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि बाइकें वगैरह अपनी कैनोपी शेड में ना लाएं, जो पैदल चलने का एरिया है, और सभी अपने वाहन जो हैं उचित स्थान पर खड़े करके फिर माता के दर्शन के लिए आएँ, तो खुद को भी और अच्छा लगेगा और दुकान जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, और जो बाहर से हमारे श्रद्धालु आए हैं जिनके प्रति हमारा सबसे ज़्यादा एक दायित्व है, वो भी जो है सबसे ज़्यादा लाभ पा पाएंगे।